नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2021 लेटेस्ट अपडेट। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 22 सितंबर 2021 की बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे खुशखबरी और खुशखबरी। पीएनपी लेटेस्ट अपडेट को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तृतीय सेमेस्टर गणित परीक्षा और दोस्तों बात होगी चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा की डेट शीट 2021 को लेकर। और आपको बता दें फर्जी पेपर आउट से बचना है आपको। ठीक है। काफी बार दोस्त ये होता है कि जब आपकी परीक्षा शुरू होने वाली रहती है तो भैया कुछ फर्जी पेपर वायरल हो जाता है, जिसके चक्कर में आपका पेपर खराब हो जाता है। आपकी तैयारी पूरी होती है लेकिन क्या करें, होता है ना कि भैया चलो कुछ ना कुछ आ गया है तो जुगाड़ पानी किया जाए। अगर आपको सही मिल गया तब तो आपकी बल्ले बल्ले है, अगर आपको दोस्तों गलत मिल गया तो जो भी आपने पढ़ा है वो भी आप भूल जाएंगे। ठीक है। और याद रखिएगा जब आपको दोस्तों प्रश्न पत्र मिले तो पहले आपको आसान प्रश्न को हल करना है। यूपी टेट का दोस्तों विज्ञापन अब किसी भी समय जारी हो सकता है। और आपको बता दें यूपी टेट की जो परीक्षा होगी दोस्तों वो हमारी ऑफलाइन मोड पर होगी। ठीक है। लेकिन जो हमारी सीटेट की परीक्षा इस बार होने वाली वो ऑनलाइन मोड पर होगी। तो जो बच्चे भैया ऑफलाइन पेपर देने के इच्छुक हैं तो उनको यूपी टेट की तैयारी और भी अच्छे तरीके से करनी पड़ेगी। तो गाइस क्योंकि सीटेट का पेपर अब ऑनलाइन होगा, यूपी टेट का पेपर ऑफलाइन होगा। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे शिक्षक भर्ती बड़ी खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, शिक्षक भर्ती को लेकर क्या क्या खुशखबरी है सब कुछ हम देखने वाले हैं। एक और अपडेट है कि डीएलएड में प्रवेश हेतु आज से लॉक करें कॉलेज चॉइस। परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने कहा मेरिट लिस्ट वेबसाइट पर आ गई है। उसके बाद देखिए टीजीटी पीजीटी परीक्षा का रिजल्ट इसी माह आ सकता है। एक और बड़ी अपडेट पहले हम आपके सामने रखते हैं कि ग्राम पंचायत सहायकों की तैनाती पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक। चयन प्रक्रिया जारी रखने की दोस्तों दी है अनुमति। तो गाइस आप समझ सकते हैं भैया कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपडेट निकल कर आती रहती है। तो एक एक करके दोस्तों आज की सारी बड़ी अपडेट को हम आपके सामने रखेंगे। ठीक है। तो वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिए। सबसे पहले दोस्तों हमने जैसा कि आपको बताया कि इस बार डीएलएड में कोई भी पेपर शुरू होने वाला रहता है तो भैया एक को फर्जी पेपर वायरल हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसके चक्कर में आपका पेपर खराब होता है। देखिए अगर आपको सही पेपर मिल गया वायरल वाला तब तो ठीक है। लेकिन फर्जी में क्या होता है कि आप लोग भैया विकल्प जो रहते हैं ना उसकी कोडिंग आप बना लेते हैं कि मान लेते हैं पहले का पहला सही है, दूसरे का भी पहला सही है, तीसरे का तीसरा सही है, चौथे का पहला सही है, पांचवे का दूसरा, कुछ भी मान लेते दोस्तों सही है तो आप कोड याद कर लेंगे 113 12। ठीक है। तो फिर वही होता है पेपर फर्जी वाला रहता है, आप इसको याद करके जाते हैं वहां पेपर चेंज मिलता है, आप यही आंख बंद करके इसी को टिक मार देते हैं। कभी कभी दोस्तों फंस गया तो भैया पूरे 5 में 5 नंबर देगा, गलत होगा तो 5 में से 0। और हमने आपको पहले भी बताया कि अगर दोस्तों आपके 5 में से 5 बहुविकल्पी प्रश्न सही होते हैं तो आपकी पास होने की जो संभावना होती है दोस्तों वो लगभग 90% तक पहुंच जाती है। तो अगर आप पास होना चाहते हैं तो आपको बहुविकल्पी प्रश्नों को सही करना ही पड़ेगा। ठीक है। तो इस बात का जरा आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों देखिए आज 22 तारीख हो चुकी है और 27 तारीख से, जी हाँ बहुत ही कम समय बचा है, 27 सितंबर से हमारी चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा शुरू होनी है। तो गाइस अब पूरी ताकत जी जान लगा दीजिए, नहीं तो पेपर अगर खराब हुआ तो आप नई भर्ती से बाहर हो सकते हैं। देखिए शिक्षक भर्ती में मौका सिर्फ उन्हीं बच्चों को मिलेगा जिनका भैया डीएलएड कंप्लीट माना जाएगा। ठीक है। कंप्लीट अगर आपका नहीं हो पाता मतलब आपके पास फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर थर्ड और फोर्थ, अगर आपके पास इन चारों सेमेस्टर का रिजल्ट पास वाला नहीं है तब गाइस आप नई भर्ती से बाहर हो जाएंगे। अगर आपको चाहते हैं कि भैया आपको नई शिक्षक भर्ती में मौका मिले तो ये दोस्तों जो रूल है इसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। बाकी जो हमारी अपडेट पीएनपी से निकल कर आएगी चाहे 17 बैच की हो, 18 बैच की हो, 19 बैच की, वो अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। ठीक है। तो यूपी टेट का भी दोस्त विज्ञापन किसी भी समय आ सकता है। और आपको बता दें यूपी टेट की जो हमारी परीक्षा है वो 28 नवंबर को हो सकती है। उसके बाद सीटेट की परीक्षा दोस्तों दिसंबर में होगी। तो सीटेट और यूपी टेट को लेकर बच्चे अब दिन रात लग चुके हैं, पूरी ताकत से तैयारी कर रहे हैं कि कितना अच्छा हमारा पेपर हो पाए। तो चलिए एक एक करके आज की अपडेट को भी जरा देख लेते हैं। फिलहाल डीएलएड में एडमिशन चल रहे हैं, आज से शुरू हो रहा है। अगर आपके भाई बहन दोस्त यार अगर कोई डीएलएड करना चाहता है तो उनको आप बता सकते हैं। टीजीटी पीजीटी का दोस्तों जो रिजल्ट है वो इसी महीने जारी हो सकता है। ठीक है, ये भी अच्छी खबर है। ग्राम पंचायतों सहायकों की तैनाती हाईकोर्ट ने लगाई रोक। देखिए इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायकों, अकाउंटेंट व डाटा एंट्री ऑपरेटर की तैनाती पर रोक लगा दी है। हालांकि इनके चयन प्रक्रिया को जारी रखने की अनुमति दे दी गई है। अदालत ने इस भर्ती में संबंधी शासनादेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपर मुख्य सचिव पंचायती राज से राज्य सरकार का पक्ष पेश करने को कहा है। तो गैस ये सब पूरा मैटर है। तो आप समझ सकते हैं कि भैया कोई भी भर्ती आती है ना तो वो कोर्ट के चक्कर जरूर लगाती है। ठीक है। इससे आप बस इतना समझिए कि हमारी अगर जो नई शिक्षक भर्ती आने वाली है जो कि तकरीबन 70,000 पदों पर हो सकती है तो गैस वो मामला भी कोर्ट में जरूर जाएगा। अब देखिए दोस्तों कारण क्या बनेगा वो तो समय ही बताएगा।
तो कोई ना कोई दोस्त ऐसा कारण बन जाएगा जिससे भर्ती फंस जाती है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, आपको बता दें 69,000 शिक्षक भर्ती में भैया बच्चे आप समझ सकते हैं हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे। मतलब पहले सिंगल बेंच, फिर डबल बेंच, फिर 200 सुप्रीम कोर्ट। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने चक्कर काटने पड़ते हैं, ठीक है, या कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं नौकरी पाने के लिए। तो इतना दोस्तों आसान नहीं है सरकारी नौकरी मिलना। अगर एक बार नौकरी मिल गई तब तो भैया सब कुछ अच्छा ही होने वाला है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपकी लाइफ बिल्कुल सेट हो जाएगी। तो आप देखिए हमारा जो डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का पेपर होगा, जरा एक बात को जरा ध्यान रखिएगा, फोर्थ सेमेस्टर का पेपर और थर्ड सेमेस्टर, जी हाँ दोस्तों, दोनों में क्या होता है, जो गणित या इंग्लिश का पेपर होता है, संस्कृत, जो कठिन विषय होते हैं उनके पेपर वायरल जरूर होते हैं, ठीक है। और अधिकतर दोस्त इस बार जो देखने को मिल रहा है वो फर्जी पेपर वायरल कराया जा रहा है, ताकि दोस्तों कुछ बच्चों का रिजल्ट खराब हो जाए। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं वो चाहते हैं कि आप पास ना होने पाए, ठीक है, इसको भी जरा आप समझ लीजिएगा। आप ही के साथी चाहते हैं कि भैया आपके बैक लगे, इसलिए वो गलत पेपर वायरल कर देते हैं, ठीक है। देखिए कोई ना कोई तो बंदा होगा ना जो इसको वायरल करता है, आप समझिए इस बात को जरा, क्या पॉलिटिक्स है। इसी तरह दोस्तों सुपर टेट में भी होता है, यूपी टेट में भी होता है। आपकी परीक्षा खराब हो इसके चक्कर में कुछ लोग नकली पेपर को वायरल करते हैं, ठीक है। आप उसी को पढ़ लेंगे अंतिम समय में, जो आपकी तैयारी रहेगी, होता क्या है ना कि जो आपकी तैयारी रहती है आप उसको रिवीजन अंतिम समय में किया जाता है, लेकिन आपको अंतिम समय में जब कुछ और मिल जाता है तो आप उसको देखने लग जाते हैं। इसी चक्कर में दोस्तों आपका पेपर खराब होता है, बस और कुछ है नहीं। तो याद रखिएगा, आज गणित का हमारा पेपर है, तो आसान प्रश्नों को पहले हल कर लीजिएगा। देखिए आसान प्रश्न हल करने से फायदा क्या होता है जरा आप समझ लीजिए, इससे फायदा भी आप समझिए ना, नहीं तो फिर आप सोचेंगे आसान प्रश्नों को हम हल करके हमको मिलेगा क्या। देखिए दोस्तों, जैसे आप लोग आसान प्रश्न को पहले हल करेंगे, जैसे मान लेते हैं हमारा गणित का पेपर 18 क्वेश्चन मतलब टोटल आते हैं, आपको पता है ना, 25 नंबर का हमारा गणित का पेपर होता है, पासिंग नंबर है 12 नंबर। 12 नंबर में दोस्तों आपको पाने के लिए, पास होने के लिए क्या करना चाहिए, देखिए पहले 5 बहुविकल्पी प्रश्न है, ठीक है, और उसके बाद बचा आपका 7 नंबर। ये 7 नंबर आपके कैसे आ सकते हैं, देखिए दोस्तों अधिकतर आप लोग प्रयास करा करिए कम से कम 3 लघु उत्तरीय प्रश्न आपसे हो जाएं। 3 होने का मतलब आपके 6 नंबर कंफर्म हो जाएंगे। बाकी अति लघु उत्तरीय के दोस्तों आपको पता है 6 क्वेश्चन आते हैं, 6 में से अगर आपने 2 प्रश्न को भी सही कर लिया तो आपकी पासिंग नंबर बन जाएगी। अब होता क्या, हम आपको बताते हैं, कुछ बच्चों की जो मेंटालिटी होती है वो सोचते हैं कि हम सीरियल से सारे क्वेश्चन करते हुए चले, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके, ठीक है, बिल्कुल सीरियल से। और कुछ बच्चों को भैया मेंटालिटी होती है पहले 1 2 3 4 5, पहले बहुविकल्पी अधिकतर बच्चे करना चाहते हैं। उसके बाद जैसे मान लेते हैं कि आपको 17वां प्रश्न आता है, तो गाइस आप लोग 17वां प्रश्न हल करिए, ना कि छठा प्रश्न। छठा नहीं आता तब भी आपने लिख डाला है कि हम पहले छठा प्रश्न करने की कोशिश करेंगे। 1 घंटे का दोस्तों समय होता है, ठीक है, यहाँ पर कोशिश करने का कोई समय नहीं होता है। अगर आपको आता है तो करिए, नहीं आता तो तुरंत छोड़ के अगले प्रश्न की तरफ निकल जाइए। सेकेंड सेमेस्टर गणित का जो हमारा पेपर हुआ था उसमें अधिकांश बच्चों की बैक इस कारण से इस बार लग जाएगी क्योंकि उन्होंने कठिन प्रश्नों को पहले हल करने का सोचा, जो उनसे हुआ नहीं। आपको बता दें, अगर आप लोग कोई कठिन प्रश्न को उठा लेंगे, हल करने की कोशिश करेंगे, तो पहले 2-4 मिनट आपके इसी में बर्बाद हो जाएंगे। और आपको बता दें 1 घंटे के पेपर में 18 क्वेश्चन आते हैं। अगर आप लोग दोस्तों 2 4 5 मिनट अगर आपने अपना बर्बाद कर दिया, वेस्ट कर दिया, तब पासिंग नंबर लाना आपके लिए मुश्किल पड़ जाएगा। इसीलिए आप सीरियल के चक्कर में मत पड़िए। अगर आपको बहुविकल्पी के बाद 17वां क्वेश्चन आता है तो 17वां करिए, उसके बाद आपको लगता है यार 13वां भी हमने थोड़ा बहुत आता है तो 13वां करिए, फिर लगता है कि 9वां क्वेश्चन आता है तो 9वां, जैसे दोस्तों आपको लगता है जो आपको सबसे आसान प्रश्न लगे वो आप पहले कर लीजिए। कम से कम जितने आसान प्रश्न आप पहले कर लेंगे उतने नंबर आपके कंफर्म हो जाएंगे ना, कि आपको सटीक सॉलिड नंबर देके जाएंगे। अब बता रहे गलती क्या होती है। मान लेते दोस्तों आप यहाँ छठा प्रश्न जैसे आप सीरियल से करने चले गए, आपको समझ में नहीं आ रहा, थोड़ी देर दोस्तों 2 4 5 मिनट माथा पच्ची किया आपने, फिर कहते हैं आपने चलो छोड़ दो 7वें की तरफ। 7वां भी दोस्तों आपसे नहीं लग पा रहा किसी भी कारणवश, लेकिन आपको 8वां आता था, चलिए आप 8वें में आए और जल्दी जल्दी कर लिए, मतलब आपने छठे 7वें प्रश्न में जो 5 से 7 मिनट बर्बाद किया वो टाइम तो अब लौटेगा नहीं 1 घंटे के पेपर में। बस यही बात है, जब दोस्तों आपको जितने प्रश्न आते थे वो हो जाए ना, उसके बाद आप उन प्रश्नों की तरफ जाइएगा जिसको आपको लगता है यार ऐसे क्वेश्चन तो हमने प्रैक्टिस में किया है, ये क्वेश्चन हमसे सॉल्व हो सकता है, ठीक है, ये सब जरा ध्यान रखिए। चाहे आपका इंग्लिश का पेपर हो, देखिए इंग्लिश में इस बार जो हमारा सेकंड सेमेस्टर का पेपर हुआ उसमें दोस्तों 8 नंबर के थ्योरी के क्वेश्चन आ गए। तो 8 में से अगर जो बच्चे उसको लिख कर बढ़िया से आ जाएंगे तो 6 नंबर तो भैया गारंटीड है उनको मिलेगा। 5 बहुविकल्पी हो गए, 6 5 11, 1 नंबर इधर उधर से आ जाता है, 12 नंबर। तो आप अंदाजा लगा लीजिए पास होना, देखिए 12 नंबर या 25 नंबर लाना, 50 में 25 नंबर लाना मुश्किल नहीं होता। बस यही दोस्तों देखा जाता है कि आप किस हिसाब से उस पेपर करने की सोच रहे हैं। अगर आप इधर उधर भटक गए, कठिन प्रश्नों के चक्कर में पड़ेंगे, तभी आपका पेपर खराब होगा,
नहीं तो दोस्तों किसी भी कीमत पर आप फेल तो नहीं हो सकते। ये अक्सर बच्चों से गलती हो जाती है, इसी वजह से उनका पेपर खराब होता है। जो प्रश्न आपको पहले समझ में आ रहा है, जो लगता है कि यार हम यही घर से पढ़ कर आए, पहले आप उन्हीं प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है? मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड और सभी बच्चों को पेपर के लिए ऑल द बेस्ट।